तो 3 दिसंबर के आर्टिकल को हम कवर करेंगे। तो आपका जो है वो दैनिक जागरण एडिशन आपका हो जाएगा। दिल्ली एडिशन के थ्रू हम लोग इसको जो है दैनिक जागरण को कवर करेंगे और 3 आपका दिसंबर जो है आपका डेट हो जाएगा। कुछ आर्टिकल यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कि सिल 11 आपका सुरंग हादसे से कुछ जो है क्या क्या जो है आपको सीखना चाहिए। इस आर्टिकल को हम लोग संजय गुप्ता जी के द्वारा आपको शेयर करूँगी। उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो उसको देखूंगी। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है क्या कि एक जो है वो समुद्र में जो है वो हरित ऊर्जा का क्या नया स्रोत है, इस आर्टिकल को कवर करेंगे। उसके अलावा जो अनंत विजय जी के द्वारा मैं आपको एक शेयर करने वाली हूँ, विभाजनकारी आपका ताकतों का जो है नया आपका सियासी पैतरा से रिलेटेड आर्टिकल में शेयर करूंगी। तो चलिए हम लोग जो है वो डिटेल जो है वो देखते हैं कि हमारे मेंस के लिए क्या क्या जो आपको डिटेल सेक्शन को फॉलो करना होगा और किस किस पॉइंट को जो है आप कोट कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं कि सिल 11 जो है सुरंग हादसे के सबक लेने की क्या क्या जो है वो आपका मेजर आपका उठाना चाहिए, एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड के आपका 4 धाम परियोजना के तहत क्या हो रहा है कि निर्माणाधीन आपका जो है सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन के कारण जो है 17 दिन में जो है वो आपका दिनों से फंसे आपका 41 श्रमिकों को सकुशल क्या किया कि बाहर आपका निकाल लिया गया है। देश ने जो है वो आपका राहत की सांस भी ली है, यानी जो है वो देशवासी खुश है। सर्वप्रथम इन श्रमिकों की प्रशंसा करनी होगी क्योंकि उन्होंने कठिन जो है वो आपका बेहद कठिन हालात का सामना करने के बाद भी जो है अपना का धैर्य बनाए रखा। अपनी मानसिक दृढ़ता के कारण ही वे जो है अपना जो है हौसला बुलंद रख सके। इन श्रमिकों को जो है वो सुरक्षित निकालने वाले जो विभिन्न आपका एजेंसियों के कर्मचारियों एवं जो है वो अधिकारियों के साथ जो है रैट माइनर्स की भी आपको प्रशंसा करनी होगी। जब मशीनों के आपके जरिए बचाव अभियानों को आपका जो है वो आगे बढ़ाने में क्या हुई कि कठिनाई पेश आई, तो यह लगा कि सुरंग में फंसे आपको श्रमिकों को निकालने में जो है कई आपका दिन की जो है वो देरी हो सकती है। तब बताया जा रहा है कि परंपरागत उपकरणों से खुदाई करने वाले श्रमिकों जो है वो आपका यानी रैट माइनर्स ने कुछ आपको घंटे में कमाल कर दिखाया। ठीक है, ये वे जो है तेजी के साथ जो है खुदाई करके जो है वो सुरंगों में फंसे आपको श्रमिकों तक पहुंच गए। इससे यह जो पता चलता है कि कई बार आधुनिक मशीन क्या होते हैं काम नहीं करते जो हम इंसान कर सकते हैं, वहाँ परंपरागत तरीके कारगर साबित होते हैं। यह अच्छा हुआ कि इन आपका रैट माइनर्स की भी जो है पुरस्कृत करने का जो है वह फैसला लिया गया, चूँकि यह जो है एक जो है वो कठिन अभियान था, इसलिए जो है उत्तराखंड सरकार के साथ साथ जो है वो केंद्र सरकार भी जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो क्या करी पूरी ताकतें झोंक दी थी। ठीक है, यानी सेंटर में ने भी जो है वो अच्छा खासा जो है हेल्प किया। इस अभियान में जो है सेना समेत 1 दर्जन से अधिक एजेंसियां शामिल थी। राहत और बचाव कार्य के लिए जो है घटना स्थल पे केंद्र और राज्य सरकारें के जो है विभिन्न आपका विभागों के कर्मचारियों के साथ जो है आवश्यक उपकरणों और जो है मशीनों को आनंद फानंद भेजने में जो है कोई कसर शेष नहीं छोड़ी गई है। इस अभियान ने यह आपका सिद्ध किया कि आपका हमारी एजेंसियां हम तरह तरह के जो है के हादसे में फंसे लोगों को आपको राहत पहुंचाने उन्हें बचाने में जो है पहले से ही कई अधिक दक्ष हो गई है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे जो है हाल ही में जो है वो वर्षों में जो है आपदा प्रबंधन तंत्र को सशक्त बनाया गया है। भारत जो है वो समेत दुनिया भर में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में जो है वो सिलक्यारा सुरंग जैसी दुर्घटनाएं होती ही रहती है। कई बार ऐसी दुर्घटनाओं में श्रमिकों को अपनी जो है जान से हाथ धोना भी आपका पड़ता है। अपने देश में जो है वो कभी आपका फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान हादसा हो जाता है, तो कभी जो है वो मेट्रो निर्माण के समय हो जाता है। ठीक है, यानी विभिन्न हादसे के जो है आपके तरीके हैं। यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि कई बार जो है निर्माणाधीन या फिर जो है वो नए बने पुल अथवा फ्लाईओवर गिर जाते हैं। कुछ समय जो है वो पहले ही आपका जो है गुजरात के मोरबी में जो है वो आपका एक आपका सस्पेंशन ब्रिज यानी झूला पुल गिरने से 140 जो है लोग मारे गए थे। यह जो है पुल इसलिए गिरा क्योंकि उसकी जो है वो आपकी मरम्मत का जो है काम सही तरीके से नहीं किया गया था। ठीक है, यह भी नहीं भूला जा सकता है कि कुछ महीने पहले बिहार के भागलपुर में क्या हुआ था कि आप सभी जान रहे हैं कि आपका जो पुल बन रहा था वो क्या हो गया, पूरी तरह से आपका दूसरी बार ढह गया।
इसमें जो है कोई जान हानि की आपकी जो है वो नहीं हुई। अगर बात करें किसी भी आपका निर्माणाधीन पुल को 2 बार गिरना जो है शर्मनाक है, ठीक है, कि किस तरह से आप बना रहे हैं। देश में जो है निर्माणाधीन परियोजना में छोटे आपका बड़े हादसे होते ही हैं। ऐसा जो है इसलिए होता है क्योंकि निर्माणाधीन कार्यों में जो है वो तय मानकों का पालन नहीं किया जाता है, ठीक है। निर्माण कार्यों में कभी जो है डिजाइन में खामी आती है तो कभी जो है इंजीनियरिंग में होती है। पर्वतीय आपका राज्यों की विभिन्न आपका निर्माण परियोजना में जो है वो दुर्घटना इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ जो है वो भूस्खलन के साथ जो है चट्टानों के खिसकने की क्या भी वो भी आशंका अधिक होती है। अगर बात करें हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की तो इसी कारण पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी आपको परियोजना का जो है निर्माण करने हेतु अतिरिक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत दिन नहीं हुए कि जब उत्तराखंड में जोशीमठ में आपको जमीन धंसने और इमारतों के दरकने से वहां रह रहे लोगों को जो है अन्यथा क्या किया गया कि बसाना पड़ा, ठीक है। इस आर्टिकल को हमने देखा। ये ठीक है कि सिलक्यारा आपका जो है वो आपका सुरंग में जो हादसे के बाद जो है सभी निर्माणाधीन सुरंगों की जो है सुरक्षा की जो है समीक्षा की जा रही है। लेकिन इस समीक्षा के साथ ही यह भी आवश्यक है कि विभिन्न परियोजनाओं की जो है डिजाइन और जो इंजीनियरिंग जो है वो आपका नए आपका सिरे से गौर किए जाए। इसी के साथ जो परियोजना के निर्माण के दौरान जो श्रमिकों की जो है वो सुरक्षा का अतिरिक्त आपका ध्यान रखा जाए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। आमतौर पे परियोजनाओं के निर्माण में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक जो तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए तो उसकी अनदेखी ही आपका अधिक होती है। इन जो है श्रमिकों को जो हादसे से बचाने का जो है वो न तो आपका कोई प्रशिक्षण दिया जाता है और न ही उन्हें जो है आवश्यक आपका सुरक्षा उपकरणों से लैस किया जाता है। चूँकि वे जो है गरीब होते हैं इसलिए उनकी इसकी मांग भी जो है वो आपका नहीं कर पाते कि उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो समुचित उपाय ही किए जाए। नतीजा यह है कि वे जो है जान और जोखिम डाल करके काम करते हैं। आवश्यक केवल यह नहीं है कि इन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जो है ज़रूरी उपाय किए जाएँ, बल्कि जो है उनका जो है आपका बीमा भी किया जाए। वास्तव में जो है वो आपको बताया जा रहा है क्या? आर्टिकल के थ्रू राइटर बताना चाहते हैं कि अगर परियोजना को निर्माण करने वाली कंपनियों को इसके लिए जो है आपका बाध्य किया जाना चाहिए कि वे श्रमिकों की सुरक्षा की आपका प्रायोरिटी दे। इसमें जो है आपका लापरवाही बरतने वाली जो है कंपनियों को जो है वो दंडित किया जाना चाहिए। यह जो है एक आपका तथ्य है कि अभी निर्माण कार्य के दौरान किसी श्रमिकों की मौत होने पर संबंधित कंपनियां उसके स्वजनों को जो है मामूली मुआवजा देकर के कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। कई बार तो यह जो है मामूली मुआवजा भी आपका नहीं मिलता है। अगर बात करें इसमें जो है संदेह नहीं है कि भारत में जो है वो आधारभूत ढांचे का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन यह आपका नहीं कहा जा सकता है कि वह जो विश्वसनीय टिकाऊ और जो है विश्व स्तरीय ही है, यानी कोई दुर्घटना नहीं होगी। यही कारण है कि कभी आपका जो है नया एक्सप्रेसवे धंस जाता है तो फिर आपका पुल या फ्लाईओवर में कोई खामी आ जाती है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि इंजीनियरिंग के मानकों के साथ जो समझौता किया जाता है। निर्माण कार्यों में जो भ्रष्टाचार भी जो है एक क्या है कि एक गंभीर समस्या है। इसके कारण ही आपका दुय्यम दर्जे का निर्माण होता है और वह जो है हादसे का कारण बनता है। यह जरूरी है कि जो है वो सरकारी एजेंसियां निर्माण आपका कार्यों की तकनीक उसके अलावा डिजाइन गुणवत्ता आदि के मानक जो है वो आपका तय करती है। वे यह सुनिश्चित करें कि आपका संबंधित जो है वो आपका कंपनी इन मानकों का जो है वो खरी उतरे। और निस्संदेह यह भी देखा जाना आवश्यक है कि निर्माण परियोजना जो है भविष्य की जो है वो जरूरतें को पूरा करने में सहायक बने। यह जो अपेक्षा आपका इसलिए है क्योंकि कई परियोजना जो है समस्या का फौरी आपका समाधान करने तक आपका सीमित रहती है। इसी कारण एक ही जो है वो क्षेत्र में जो है वो रह करके फ्लाईओवर पुल और फिर जो है बाईपास निर्माण की आपका ज़रूरत पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने देखा कि किस किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है कुछ फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से जो है वो आपके कोई भी जो है हादसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। चलिए हम लोग संसद के आपके शीतकालीन सत्र के बारे में देखते हैं। शीतकालीन सत्र से उम्मीदें कुछ है कि संसद के प्रत्येक सत्र के पहले वाले आपका सर्वदलीय बैठक इस बार भी हुई। सदैव ही इस बैठक में जहां सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा गया कि सभी विषयों पर चर्चा करने को तैयार है, वहीं जो है विपक्ष ने इस पर जोर दिया कि अमुक अमुक मुद्दों पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। सोमवार से आपका होने वाला क्या हो कि संसद का शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित विधेयक हो सकेंगे या नहीं, या जो है विभिन्न आपका विषयों पे आपका सार्थक बहस हो सकेगी या फिर हंगामा होता रहेगा जैसे अभी तक होता आया है संसद में।
इसका पता तो है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर ही चलेगा। शीतकालीन सत्र के पहले आपका आयोजित सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जिस तरह से यह कहकर कहा कि सरकार सभी मुद्दे पर विचार करने पर तैयार है, लेकिन विपक्ष को यह भी आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि चर्चा के लिए जो है पूरा माहौल बने। और उससे यही लगता है कि सत्ता पक्ष को जो है इसकी आशंका है कि विपक्ष संसदीय कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने का कोशिश कर सकता है। इस आशंका का एक आधार तो आपका संसद के पिछले कई सत्र से आप देख रहे हैं कि जमकर जो है हंगामा होता है। यह व्यवधान की आशंका का जो है यह आपका नया आधार लोकसभा चुनाव करीब आना है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संसद के पिछले सत्र में इसलिए काम का हंगामा अधिक हुआ क्योंकि जो है 5 राज्यों में आपका विधानसभा चुनाव आपका निकट थे। यह जानना जो है वो आपका अच्छे भले कारण है कि इन राज्यों के आपके चुनावी नतीजों का कुछ न कुछ असर संसद की कार्रवाई पे पड़ सकता है। इसलिए और भी जो है वो और भी कोई राजनीतिक दलों ने जो आम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, यानी अन्य दलों ने किया है। संसद के अगर शीतकालीन सत्र में कुछ नए और जो है पहले से लंबित कई विधेयक चर्चा के लिए जो है पेश किए जाने हैं और इसमें जो है अनेक आपके खासे आपके जो है विधेयक जो है इम्पोर्टेंट भी है। यह समय होगा कि इनमें जो है वो कितने विधेयक पारित हो पाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। केवल आपका विधेयक को पारित होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उन पर जो सार्थक आपको चर्चा की भी आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्य से अब जो है महत्वपूर्ण विधेयकों पर आपका व्यापक जो है विचार विमर्श मुश्किल से ही हो पाता है। विपक्षी जो है पार्टियां आपका कुछ न कुछ जो है फंसा ही देती है। यह एक तथ्य है कि बजट सत्र में आपका हंगामे के चलते आम बजट को भी जो है बिना बहस के पारित कराना पड़ता है। महत्वपूर्ण विधेयकों पे जो है वो व्यापक आपका चर्चा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है आम सहमति की जो है राजनीति की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। यह कहना तो बहुत ही आसान है कि संसद आपका जो है चलाना सरकार का जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की भी जो है वो उतनी ही जिम्मेदारी है क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कैसे संसद चल पाएगा। लेकिन इस प्रश्न में आपको विचार नहीं किया जाता है कि यदि विपक्ष ठान ले कि उसे हंगामा ही करना है, फिर सत्ता पक्ष क्या करे। विपक्ष जो है अब सत्ता पक्ष से सवाल करने के नाम पे जो हंगामा आदि करता है, वह जो विभिन्न विषयों पे आपका प्रभावी आपका चर्चा के लिए जो है वो आपका तैयार करने से आपका ज़्यादा जो है महत्व सदनों में नारेबाजी करने और पोस्टर लगाने को आपका देख करके लगा। कुछ सांसद तो आपको बिना बात हंगामा करना पसंद करने लगे हैं। तो ये स्पेशली अगर हम आर्टिकल को देखें तो ये शीतकालीन सत्र में क्या क्या जो समस्याएं आती हैं और किस किस को जो है वो आपको सुधार की ज़रूरत है। चलिए अगले आर्टिकल को हम यहाँ पे देखते हैं। इस आर्टिकल में बात किया जा रहा है कि समुद्र में हरित ऊर्जा का नया स्रोत क्या है। तो मुकुल व्यास जी के द्वारा मैं आर्टिकल आपको शेयर करूंगी। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि दुनिया के समुद्र आपका नवीकरणीय ऊर्जा के अनंत स्रोत है। ये ऊर्जा जल के प्राकृतिक प्रवाह से आपका प्राप्त की जाती है। समुद्री लहरें, ज्वार और धाराएं बिजली उत्पन्न करने की आपका ताकत रखती हैं। समुद्र की सतह के पानी और गहरे पानी के बीच तापमान के अंतर से भी जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस तकनीक को जो है ओशन आपका थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। समुद्री ऊर्जा के ये जो है समस्त रूप जो है अभी आपका व्यावसायिकीकरण के आपका प्रारंभिक चरण में है। वह जो है विज्ञानियों ने जो है वो समुद्र में आपका ऊर्जा की और जो है स्रोत का पता लगाया और वह जो है वो आपका समुद्री जल और मीठे पानी के बीच लवणता का अंतर है। उनका कहना है कि इस अंतर से बिजली प्राप्त की जा सकती है। दुनिया के समुद्री तटों पर बड़े पैमाने पर ऊर्जा का जो है वो यह अप्रयुक्त आपका जो है स्रोत मौजूद है। अमेरिका की में जो है वो इलिना यूनिवर्सिटी की टीम ने इसके लिए जो है नैनो डिवाइस विकसित किया है जो बिजली उत्पादन और विभिन्न आपका क्षेत्रों में इस तकनीक के प्रयोगों की क्षमता को जो है वो दर्शाता है। अगर बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है टीम ने जो है आपका नैनो एनर्जी थर्मल में आयनिक प्रवाह को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में जो है सक्षम इस आपका नैनो डिवाइस के डिजाइन की सूचना दी। उनके जो उपकरण का उपयोग समुद्री जल और मीठे पानी की जो है वो सीमाओं पर जो है वो प्राकृतिक आयनिक प्रवाह से आपका बिजली निकालने के लिए किया जा रहा है। जब दो स्रोतों से अलग अलग नमनता वाला जो है पानी आपस में मिलता है तो जो है वो नमक के अणु स्वाभाविक रूप से जो है उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होते हैं कि प्रभावित होते हैं, फ्लो करते हैं। इन आपका प्रवाह की जो है ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। समुद्री तटों पे जो है नदियों का जो है वो स्वच्छ पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। रिसर्चर जो है वो बताते हैं कि इन उपकरणों की श्रृंखला को जो है व्यवहारिक बिजली उत्पादन
के लिए जो है किस प्रकार जो है वो आपका आगे बढ़ाया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि आपका जो है उनके द्वारा विकसित उपकरणों की श्रृंखला का जो है ऊर्जा घनत्व सौर सेलों के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। बायोमेडिकल सेंसिंग जैसे जो है अन्य क्षेत्रों में जो है इस आपका तकनीक के अनुप्रयोग से आपका हो सकते हैं। नई तकनीक देश के भारत की जो है एक अच्छी खबर हो सकती है। भारतीय रक्षा की अगर देखिए तट रेखा की लंबाई तो 7500 आपका 16.6 आपका किलोमीटर लंबी है। भारत में जो है कई बड़ी और जो है वो छोटी नदियां हिम महासागर और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार जो है भारत के तट पे जो है लहर ऊर्जा की क्षमता जो है 5 से आपका 15 मेगावाट जो है प्रति मीटर है। भारत में समुद्री ताप ऊर्जा की क्षमता जो है वो आपका 1,80,000 मेगावाट है। 2014 में किए गए एक रिसर्च के अनुसार जो बताया जा रहा है कि भारत में समुद्री ज्वारीय की क्षमता जो है 12,000 जो है वो आपका कितना है 455 मेगावाट है ज्वारीय ऊर्जा का। उसके अलावा गुजरात तमिलनाडु जो है गुजरात का जो है ये आप एरिया जो आप देखते हैं तो ये गुजरात का हो गया तमिलनाडु वाला। उसके अलावा बंगाल में इसके जो है उपयुक्त आपका स्थान उपयुक्त है। ठीक है, समुद्री जो है वो ऊर्जा जो है वो परियोजना की उच्च लागत के कारण इस दिशा में अभी जो है प्रगति नहीं हुई है। तो स्पेशली जो है आपका साइंस के जो है नॉलेजेबल पर्सन ने आपको जो शेयर किया है मुकुल व्यास जी के द्वारा। मैंने पहले भी आर्टिकल आपको शेयर किया है। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को हम कवर करते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि विभाजनकारी आपका ताकतों का जो है वो नया सियासी आपका पैतरा से रिलेटेड आर्टिकल हम देखेंगे। अनंत विजय जी ने इसको शेयर किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें ऐसा आपका जो है बताया गया है कि केरल के आपका सीएम कॉमरेड पी विजयन ने केरल में आयोजित कटिंग साउथ नाम से जो है आयोजित कार्यक्रम न केवल आगाज किया बल्कि इसमें जो है वो भाषण भी दिया। यह कहना था कि आपका प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे आपका नंद किशोर का है। प्रज्ञा प्रवाह जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसे आपको प्रेरित सांस्कृतिक संगठन है। वह लखनऊ में आयोजित दैनिक जागरण के संवादी के आपका पहले दिन के लिए सत्र में शामिल हुए थे। उन्होंने क्या किया कि प्रश्न उठाया कि किस साउथ को कहाँ से काटना चाहते हैं कटिंग साउथ वाले। ठीक है, क्या दक्षिण भारत में जो उत्तर भारत से काटना चाहते हैं। कटिंग साउथ के नाम से जो आपका आयोजन हुआ उसके ग्लोबल साउथ से जोड़ने या फिर प्रयास अवश्य किया गया है लेकिन इसकी प्रासंगिकता जो स्थापित नहीं हो पाई है। जे नंद कुमार ने जो है टिप्पणी में किसको विखंडन खाली कदम आपका जो है करार दिया और कहा कि इस तरह के जो है वो आपका नाम और काम से जो है राष्ट्र में क्या होती है कि विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बल आपका मिलता है। उन्होंने इसको जो वामपंथी सोच से जोड़ करके भी देखा और कहा कि वामपंथी विचारधारा राष्ट्र में विश्वास नहीं करती है, इसलिए जो इसको आपका मानने वाले जो है इस तरह के जो है कार्य करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो है सोच का निषेध करने के लिए जो है राष्ट्रवादी ताकतों को बल प्रदान करने के लिए जो है वो जो है दिल्ली और दक्षिण भारत के जो है वो कई शहरों में जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आपका संघ ब्रिजिंग साउथ के नाम से आयोजन करेगा। ब्रिजिंग साउथ के नाम से आयोजित होने वाले इस आपका जो कार्यक्रमों में जो है वो केंद्रीय मंत्रियों के जो है वो शामिल होने के जो है वो संकेत भी दिए गए। कटिंग साउथ मीडिया के नाम पे मंथन का जो एक कार्यक्रम है लेकिन अगर सूक्ष्मता से विचार करें तो इसके पीछे जो उनका जो भी आपका जो सोच परिलक्षित है होता है वह जो है विभाजनकारी है। ठीक है, कहा भी जाता है कि कोई कार्य या कार्यक्रम अपने नाम से जनता के बीच जो है एक संदेश देने का प्रयत्न करता है एक ऐसा संदेश जिसमें से जनमानस आपका प्रभावित हो सके। यह दोनों ही कार्यक्रमों के नाम से आपका जो है वो स्पष्ट है। दोनों के संदेश भी स्पष्ट है। आज जब भारत जो है स्पेशली अगर देखें तो उत्तर और दक्षिण का वेव दल जो है वो आपका क्या है लगभग मिट सा गया है। तो कुछ राजनीतिक दल और कई संस्कृति संगठन जो है इस भेद की रेखा को फिर से उबारना चाहते हैं। कभी भाषा के नाम पे तो कभी धर्म के आपका नाम पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका डिवाइडेशन का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। कभी जाति के नाम पे तो कभी किसी के अन्य बहाने से, कभी सनातन के नाम पे तो के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके, कभी जो है वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पे अनगल
वार्तालाप करके वैचारिक आपका जो है मतभेद अपनी जगह हो सकता है, होने भी चाहिए, लेकिन जब जो है बात देश की हो, देश की एकता और अखंडता की हो, तो देश की प्रगति की हो, या फिर जो है देश के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे मौजूदगी जो है प्रदान करने की हो, तो राजनीतिक और व्यक्तिगत जो है स्वार्थ से क्या के ऊपर उठ करके देश के लिए जो है सोचना और एक मत आपका लेने की अपेक्षा की जाती है। देश की एकता और अखंडता के प्रश्न पर राजनीति करना या उसको सत्ता हासिल करने का जो हथियार बनाना अनुचित है। ठीक है, जब जब कोई जो है वो आपका महत्वपूर्ण चुनाव आते हैं तो इस तरह की विभाजनकारी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। आपको याद होगा कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में होने वाले जो चुनाव थे, उससे क्या हुआ था कि पहले इस तरह का ही एक जो है आयोजन किया गया था, जिसका जो है नाम आपका डिसमेल्टिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी 2021 के उत्तरार्ध में अचानक 3 दिन के लिए जो है वो क्या हुआ था कि आपका जो है स्पेशली अगर ऑनलाइन जो है सम्मेलन की घोषणा की गई थी, वेबसाइट बन गई थी, और जो है वो एक से पहले जो ट्विटर अभी एक्स कहा जाता है अकाउंट पे पोस्ट होने लगे थे कि उस कार्यक्रम में तब सहिष्णुता और पुरस्कार आपका वापसी के प्रपंच में जो है शामिल लोगों के नाम भी सामने आए थे। तब भी जो है वो डिसमिलिटी आपका जो है ग्लोबल हिंदुत्व का जो है उद्देश्य भाजपा को नुकसान पहुंचाना था। कटिंग साउथ से भी जो है कुछ इसी तरह का जो है मंशा नजर आती है। वही लोग जो है जिन्होंने देश में जो है फर्जी तरीके से अश्लीलता की बहस चलाई थी। ठीक है, पुरस्कार वापसी का जो है प्रपंच रचा था। डिसमिलिटिंग हिंदुत्व के साथ जो है जुड़ करके अपनी तक क्या किया था कि तलाशी की थी। वही लोग जो है कटिंग साउथ के जो है प्रत्यक्ष और जो है वो परोक्ष रूप से जुड़े थे। डिसमेल्टिंग ग्लोबल हिंदुत्व के आयोजकों को न तो जो है हिंदुत्व का ज्ञान था और नहीं जो है इसकी व्याप्त आपका उदारता का अनुमान है। प्रधानमंत्री जो है महात्मा गांधी ने जो है काल्पनिक स्थिति पे आपका लिखा कि यदि सारे उपनिषद हमारे जो है वो आपका सारे धर्म ग्रंथ अचानक नष्ट हो जाए, तो ईशो उपनिषद का जो है पहला श्लोक जो है वो आपका हिंदुओं की आपका स्मृति में रहे, तो भी जो है वो आपका हिंदू धर्म सदा जो है जीवित रहेगा। हिंदू ने जो है वो आपका उस संस्कृत में जो है उस आपका श्लोक को उद्धत करते हुए इसका अर्थ भी बताया कि श्लोक के लिए जो है इसे का जो है अर्थ यह है कि विश्व में जो कुछ भी आपका देखते हैं उसमें जो ईश्वर का जो है वह सत्ता क्या होती है, व्याप्त होती है। दूसरे आपका हिस्से के बारे में जो है गांधी जी कहते हैं कि इसका जो है वो त्याग करो, इसका त्याग करो, और जो है वो आपका क्या है कि और इसका जो है वो भोग कर। अंतिम हिस्से का अनुवाद इस भाग से है कि किसी की संपत्ति को लोभ की दृष्टि से मत देखो। गांधी जी के अनुसार अगर बात करें इस आपको परिषद के शेष सभी मंत्र इस पहले मंत्र के भाष्य और यह भी आपका कहा जाता है कि आपका इनमें जो है इसी का जो है पूरा अर्थ उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है। गांधी जी आगे कहते हैं कि जब आप इस मंत्र का ध्यान में रखकर के गीता का पाठ करते हैं तो मुझे लगता है कि गीता ही इसका भाष्य हो जाएगा। ठीक है, अंत में वह जो है आपका एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि यह मंत्र समाजवादी, साम्यवादी, तत्व चिंतकों और अर्थशास्त्री सबका समाधान कर देता है। जो लोग हिंदू धर्म के अनुयायी आपका नहीं है उनमें जो है वो कहने की धृष्टता करता है कि यह जो है यह उन आपका सबका भी आपका समाधान करता है। भारत चाहे उत्तर हो या दक्षिण, कोई भूमि टुकड़ा नहीं है। इसके किसी भी हिस्से को किसी अन्य से हिस्से से काटा जा सकता है, किसी अन्य हिस्से से काटा जा सकता है। भारत एक जो है अवधारणा है, ऐसी अवधारणा जिसमें जो है अपने धर्म से और धर्म गुरुओं से भगवान तक से प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है भारत में। अज्ञान में कुछ विद्वान जो विदेशी विद्वान या फिर वामपंथी सोच के लोग महाभारत की व्याख्या करते हुए कृष्ण को हिंसा के लिए उकसाने का जो है वो दोषी करार देते हैं और कहते हैं कि अगर वह न होते तो महाभारत युद्ध टल चुकी होती। लेकिन आप अन्याय का साथ नहीं दे सकते और कृष्ण कभी नहीं देते हैं। कृष्ण जी तो हमेशा न्याय का साथ देते हैं। अगर 5 गांव दे देते तो उनका क्या ही जाता। और भी बहुत सारी आप कहानियों को देख सकते हैं अपने जो हिस्टोरिकल या फिर जो स्पिरिचुअल बुक है। अगर इस सोच को धारणा वाले को कौन समझाए कि महाभारत को और कृष्ण को समझने के लिए समग्र दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात राइटर ने यहाँ पे लिखी है। अगर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होते तो कौरवों का जो है शासन कायम
होता तब क्या होता है। कृष्ण को आपका हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने वालों को महाभारत के युद्ध का परिणाम भी देखना चाहिए, लेकिन अच्छी जो है अंग्रेजी में आधे अधूरे ज्ञान के आधार पे भारतीय पौराणिक आपका ग्रंथों की व्याख्या करने से न तो भारतीय ज्ञान परंपरा की व्याप्ति आपका जो है कम होगी और न ही उसका जो है चरित्र बदलेगा। भारतीय समाज के अंदर ही जो है वो खुद को सुधार करने की व्यवस्था है। यहाँ तब भी जो है कुरीतियाँ बढ़ती है और कुरीतियाँ बढ़ती हैं तो समाज और देश के अंदर से कोई ना कोई सुधारक आपका सामने आता है। कटिंग साउथ की परिकल्पना करने वाले उसके माध्यम से जो है वह आपका परोक्ष रूप से राजनीतिक आपका करने वाले, उसके अलावा जो है भारतीय समाज को, भारतीय लोकतंत्र को समझना होगा। वह अब इतना परिपक्व हो चुका है कि विभाजनकारी ताकतों की जो है तत्काल आपका पहचान करके उसके मंसूबों को क्या कर सकता है कि नाकाम भी कर सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं 2021 के बाद भी यही नहीं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2024 के चुनाव में जो है भारतीय आपको जनता देश हित को जो है समझेगी और इसके अनुसार ही अपने मतपत्र के जरिए जो है उनका जो है निषेध करेगी। ठीक है, इस आर्टिकल को हमने आपके साथ शेयर किया। इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें जो आपको देखना चाहिए कि देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, हम इंडियन है, ठीक है, हमको इंडिया के जो क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या सेफ्टी है, सेफ्टी कंसर्न है, हमारा इंडिया कैसे ग्रोथ कर पाए, यहाँ के सिटीज़न कैसे जो है वो ग्रोथ डेवलपमेंट में आपका जो सहयोग कर पाए, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इस आर्टिकल के द्वारा जो राइटर यही बताना चाहते हैं कि किस किस तरह से जो है और कौन कौन से मोटिव के थ्रू जो है इंडिया को जो डीमोटिवेट किया जाता है, कभी धर्म के नाम पे, तो कभी यहाँ के लोगों को बरगरा करके, कभी ड्रग्स के नाम पे। जैसे आप हर रोज़ आर्टिकल में देखते हैं कि पंजाब जो है, पंजाब में बहुत सारे जो है वो इसी तरह के जो है वो ड्रग्स का जो है वो कारोबार चलता है और यूथ मारे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आप कतर से रिलेटेड आर्टिकल आप देखते ही होंगे। उसके अलावा उससे पहले कनाडा का आर्टिकल आपने देखा ही। बहुत सारे रीज़न है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल जो है एजेंडा हमेशा हम कवर करते हैं, ये तो इस आर्टिकल के थ्रू हमने सारे डिटेल को कवर किया और देखा कि क्या क्या चीज़ों को आपको प्रॉब्लम है इंडिया के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले आपके आर्टिकल के थ्रू। खुद का ख्याल रखिए डियर, पढ़ते रहिए, टेक केयर।